नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आज हमारे साथ हैं कृष्ण लाल और क्रिकेट कंट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। तो इस समय एक नया विवाद चर्चित आ गया है, सुर्खियों में आ गया है, जिसमें युवराज सिंह के फादर ने धोनी को फिर से धोनी के बारे में फिर से कुछ कहा। मैं रोकना चाहूँगा। विवाद वही है, पुराना युवराज सिंह का वही राग है जो दोबारा उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर से वही चीज़ वो पुरानी आ गई है जिसमें, और अगर आप वो वीडियो देखेंगे, हालांकि वो वीडियो भी हमारी ही प्रॉपर्टी का है, आप जाकर के ज़रूर देखें। उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि काफ़ी सारी चीज़ें कि कैसे युवराज सिंह का करियर छोटा हो गया था, वो सब आपको इस पूरे वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आपको बताते हैं शुरू से कि हुआ क्या क्या है। हुआ कुछ ऐसा है कि एक इंटरव्यू में, जी स्विच के एक इंटरव्यू में युवराज सिंह ने कह दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी, जो उनके बहुत ही फेवरेट प्लेयर हैं, युवराज सिंह के बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि जो युवराज सिंह का करियर है 4-5 साल छोटा कर दिया गया है, यानी वो अभी और 4-5 साल खेलते हैं, पर धोनी की वजह से उनको जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो ये सब कुछ एक विवाद है जो वापस से जाके खड़ा हो गया। पूरा रीज़न इसका अगर हम आपको बताएं कि ये क्या था, कि बेसिकली युवराज सिंह के फादर ने हमेशा धोनी के बारे में बोला है कि धोनी की वजह से युवराज सिंह का मतलब करियर ख़त्म कर दिया गया। धोनी ने मतलब जब कैप्टन थे तो वो फेवरिज्म टाइप की उन्होंने भी बात कहीं ना कहीं आती थी। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं धोनी को प्रेज भी करा है। उन्होंने एक जगह बोला है कि मैं धोनी को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, वो खुद शीशे में देखे, वह बतौर शानदार क्रिकेटर है। उन्होंने उनके क्रिकेटिंग जर्नी की तारीफ भी करी है, बट उनके बारे में ये बोला है कि बट उनकी वजह से कहीं ना कहीं युवराज का करियर भी गया। उन्होंने इसके साथ ही युवराज सिंह को भारत रत्न के लिए डिमांड भी करी है, जिसमें ये बोला है कि उनको वो भारत रत्न के हकदार हैं। हकदार इसलिए हैं क्योंकि वो कैंसर से लड़े और फिर उसके बाद उन्होंने जो इंडिया को भारी जीत दिलाई थी वर्ल्ड कप में, उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। जी हाँ, 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप कोई भूल नहीं सकता। 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें वो कैंसर से जूझते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप जिताते हैं। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने तारीफ़ तो करी है उनकी हमेशा क्रिकेट के करियर की, धोनी की क्रिकेट के करियर की, बट देखिए मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। जब धोनी आए थे तब युवराज सिंह कैप्टन के प्रबल दावेदार थे। युवराज सिंह, या फिर ये कहें कि उनके फैंस को हमेशा ही लगता रहा कि कहीं ना कहीं धोनी के आने से युवराज सिंह की कप्तानी उनसे हाथ से छीन ली गई। हाथ से कप्तानी तो गई, कहीं ना कहीं वो उनके कॉम्पिटिटर थे, तो उन्हें शायद उसकी वजह से अपने टीम में चयन से भी हाथ धोना पड़ा। और युवराज सिंह इसका कारण मानते हैं धोनी को, और उन्हें हमेशा वो साफ तौर पर ब्लेम करते हुए आए हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो रीसेंट इंटरव्यू का भी हम बता देते हैं। रीसेंट इंटरव्यू में जो जी स्विच को उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने बोला कि मैं MS धोनी को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, उसे खुद को शीशे में देखना चाहिए। वह बतौर शानदार क्रिकेटर था जिसे मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो कुछ उसने मेरे बेटे के साथ किया, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। उसने जो कुछ किया है वह सबके सामने है और उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये सब भी बोला, और हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ तक कि गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग भी कह चुके हैं कि युवराज सिंह जैसा कोई खिलाड़ी नहीं देखने को मिला। तो जी बिल्कुल, उनके खेल की तो तारीफ हमेशा हर कोई प्लेयर करता ही है। बढ़िया प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर। ऐसा लेफ्ट हैंडेड प्लेयर अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। और लेकिन क्या कहें, वो समय ऐसा था, या फिर पॉलिटिक्स कहें, या उनका धोनी को ब्लेम करना कहें, किसी भी तरह शायद वो भी, मुझे भी लगता है उनका भी 4-5 साल क्रिकेट करियर और बाकी था। बट जिस भी कारण कहें, शायद वो दोबारा देखने को मिल जाते 6 बार 4-5। क्या आप देखना चाहते थे? वो तो मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि उस समय मैं छोटा था काफ़ी, उतना क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रहता था। टीवी भी घर पे कम देखने दी जाती थी, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई का मतलब वो ज़्यादा ही रहता था। बट वो चीज़ एक बार मैं दोबारा देखना चाहूँगा कि 6 बॉल में 6 छक्के युवराज सिंह के। एक बार तो लगा था कि बॉलर का क्रिकेटिंग करियर समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने बड़ी अच्छी वापसी करी और इंग्लैंड की टीम के कप्तान भी बने वो। अब हमने यहाँ पे आंकड़ों की बात करी है, तो थोड़ा सा हम आंकड़ों के बारे में बता दें कि युवराज सिंह और धोनी ने भारत के लिए कुल 273 मैचेस खेले हैं। दोनों ने क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है साथ में। और युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ट्रॉफी जिताने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इसके साथ ही हमारे पास, आपको बता दें कि हमारे पास दोनों के क्रिकेट के स्टैट्स भी हैं कि उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं और किसमें क्या रन्स रहा है, ये दोनों हम आपको दिखा सकते हैं। हमेशा ये विवाद रहता है कि कौन बेहतरीन प्लेयर है, एज अ खिलाड़ी कौन बेहतरीन ज़्यादा बढ़िया खिलाड़ी रहा है एज अ बैट्समैन। तो हमारे पास ये दोनों के स्टैट्स हैं, और आप देख सकते हैं ये युवराज सिंह के स्टैट्स हैं और ये है महेंद्र सिंह धोनी के स्टैट्स। तो अभी हमें पढ़ के सुना देते हैं कि उनके क्रिकेटिंग करियर के स्टैट्स क्या रहे हैं एज अ बैट्समैन, क्योंकि युवराज सिंह ने बॉलिंग भी की है बट धोनी ने बॉलिंग नहीं की है। तो हम सिर्फ उनके बैटिंग के स्टैट्स पढ़ के आपको सुनाएंगे।
तो आप किसका सुना रहे हैं अंश? मैं आपको युवराज सिंह का बता देता हूँ और MS धोनी का भी हमारे पास दोनों जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले टेस्ट के बताइए। टेस्ट में युवराज सिंह के पास 40 मैचों में उन्होंने 62 इनिंग्स देखी हैं और जिसमें से 3 हंड्रेड्स हैं, 50s जो उनकी 11 हैं, फोर्स उन्होंने जो चौके मारे हैं वो 260 हैं और छक्के उनके कुल 22 हैं। तो और यहाँ बात करें MS धोनी की, तो MS धोनी ने टेस्ट युवराज सिंह से लगभग 2 गुने टेस्ट खेले हैं। हाँ। 90 मैचेस में 144 इनिंग्स में उन्होंने 4876 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, एक डबल सेंचुरी रही है 224, 38 का एवरेज रहा है, जिनमें स्ट्राइक रेट रही उनकी 59 की, 6 सेंचुरी उनके नाम है और 33-50 रन के ऊपर का स्कोर उन्होंने किया है, जिसमें 78 6 और 544 चौके जड़े हैं। यहीं पे हम अगर ODI की बात करें युवराज सिंह की, तो उनके मैचेस 304 हैं जिसमें इनिंग 278 है और उनके रन है 8,701 रन उन्होंने बनाया है, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा 87.67 का। उन्होंने उसमें 14 बार शतक मारा है। 50 रन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 50 रन से ऊपर का स्कोर हमेशा 52 बार खड़ा करा है। चौके उन्होंने 908 बार मारे हैं और 155 छक्के मार करके उन्होंने अच्छा गेम और ODI में MS धोनी की बात करें तो उन्होंने 350 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 297 इनिंग्स में बैटिंग करी है, 10,773 रन मार किए हैं, 183 रन उन्होंने सबका हाईएस्ट स्कोर रहा है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ था, जहां से धोनी माही बने थे। और उनका बैटिंग एवरेज रहा है 50 का और स्ट्राइक रेट है 87 का। उन्होंने 10 शतक जड़े हैं, 73 50s हैं उनके नाम पर, 2296 सिक्सेस उन्होंने जड़े हैं और 826 चौके जड़े हैं अपने ODI करियर में। T20 इंटरनेशनल्स के अब हम आखिरी बात कर लेते हैं कि आखिरी में T20 इंटरनेशनल्स में युवराज सिंह ने 58 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से 51 इनिंग्स देखी हैं। उसमें रन अगर हम बात करें तो उनकी 1177 के रन है, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 136.38 का। शतक एक भी नहीं है T20 इंटरनेशनल में युवराज सिंह के नाम। 50 में अगर हम बात करें तो 50 रन से ऊपर स्कोर उन्होंने 8 बार करा है, जिसमें से उन्होंने 77 बार चौके मारे हैं और 74 बार उन्होंने छक्का मारे हैं। यहाँ भी देखें तो MS धोनी ने युवराज सिंह से ज़्यादा मैचेस खेले, ऑलमोस्ट डबल मैचेस खेले हैं। उन्होंने 98 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, 85 इनिंग्स में उन्होंने 1617 रन मारे हैं, उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 56 का, एवरेज उनका 37 है और 126 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए हैं। सेंचुरी इन्होंने भी नहीं मारी, T20 20 ओवरों का गेम होता है, सेंचुरी लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। 2 बार 50 जड़ी हैं उन्होंने, उन्होंने 52 सिक्सेस और 1164 यानी बाउंड्रीज यानी चौके जड़े हैं। T20 डोमेस्टिक की भी अब हम एक बार आपको आंकड़ा बता देते हैं कि T20 डोमेस्टिक में 231। T20 डोमेस्टिक की बात करें तो T20 डोमेस्टिक है क्या, हम समझा देते हैं। T20 IPL, बिग बैश लीग, काउंटी क्रिकेट, जितने भी ऐसे लीग्स हैं जिनको इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल ICC की तरफ से ऑथराइजेशन मिला हुआ है, उन लीग्स में भी हमारे क्रिकेटर्स खेलते आए हैं। तो इनका जो स्कोर कार्ड कितना रहा है, कितने रन इन्होंने वहाँ जड़े हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। तो उसमें युवराज सिंह ने 231 मैचेस में 216 इनिंग्स रही हैं, जिसमें उनके रन्स हैं 4857 रन और उनका जिसमें स्ट्राइक रेट रहा है 128.76 का। शतक एक भी नहीं है। 50 रन से ऊपर स्कोर उन्होंने 27 बार खड़ा करा है। चौके उन्होंने मारे हैं 386 और छक्के उन्होंने मारे हैं 261 बार। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे MS धोनी ने अगेन, बिकॉज उन्होंने इतने लंबा IPL करियर रहा है, IPL के जितने भी सीज़न हुए हैं अब तक, लगभग सीज़न उन्होंने सभी सीज़न खेले हैं, तो यहाँ भी उनके मैचेस उनसे ज़्यादा हैं। तो उन्होंने 291 T20 मैचेस खेले हैं, 342 इनिंग्स में उन्होंने 7432 रन मारे हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका 84 रन का हुआ है, 38 की एवरेज से रन किए हैं, 135 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 28 बार 50 रन जड़े हैं, जिसमें 517 चौके और 338 गगनचुंबी छक्के मारे हैं। तो ये कुछ ऐसा कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आंकड़े हमेशा सच बयान नहीं करते हैं। प्लेयर्स दोनों ने अपनी जगह अपना टीम के लिए अहम रोल निभाया है। दोनों ही भारत के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह ने अपनी जगह अपना रोल निभाया है, MS धोनी ने एज ए कप्तान एंड एज ए प्लेयर अपना रोल निभाया है। तो कंपैरिजन दोनों का करना किसी भी तरह सही नहीं है। दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा क्रिकेट खेला है, अच्छी जगह समाप्त किया है। धोनी अभी भी IPL खेल रहे हैं, शायद उनका IPL या आखिरी IPL हो सकता है। तो एक पिता के लिए क्यों, हाँ, धोनी थाला आएंगे क्या वापस, ये बड़ा सवाल है। बट ये शायद इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, एक अलग से एक वीडियो में चर्चा की जाएगी इसके बारे में। तो देखिए,
पिता के तौर पर जो दर्द वो बयां कर रहे हैं वो एक तरफा अलग चीज़ हो सकती है, बट ऐसे एज ए इंटरनेशनल खिलाड़ी, एज ए फैंस हम देखें तो हमारे लिए दोनों ही इक्वली हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं देश के लिए, अच्छा क्रिकेट खेला है। एक ने 2007-2011 में अच्छी पारियां खेल कर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, तो दूसरे ने बहुत बेहतरीन कप्तानी से अपने अच्छे डिसीजन से इंडिया को बार बार आईसीसी ट्रॉफीज भारत लाने में कामयाबी हासिल करवा रही हैं। तो ये कहना कि युवराज सिंह बड़े हैं या धोनी, बहुत टफ है। अब आपने इंडियन प्लेयर्स की बात करी थी, तो इसमें एक और है विराट कोहली वर्सेस जो रूट, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई है, तो ये भी हम आपको मामला बता ये देते हैं। चर्चा आई कैसे है, पहले तो अंश बताओ थोड़ा सा। ये चर्चा ये आई है कि जो रूट जो है इस समय श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 143 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो यही इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलने लगा कि क्या वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये एक बार बड़ा कंपैरिजन हुआ करता था रूट वर्सेस कोहली के, भारतीय फैंस बहुत ही बयान दिया करते थे कि रूट को रूट में गाड़ देंगे, पर रूट जड़ से निकलकर ऊपर थने तक पहुंचकर फल बन चुका है आज। लेकिन अगर आप शायद ये मैच देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो रूट सचिन तेंदुलकर के हाईएस्ट रन के स्कोर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, उनके बीच में और सचिन तेंदुलकर के बीच में ज़्यादा रनों का अंतर नहीं बचा है। और जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो रूट से ज़्यादा रन बनाए वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफा जब हमने 2020 की बात करें, जब विराट कोहली के सबसे हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरीज थी, हाईएस्ट रन्स थे, तब जो रूट काफ़ी पीछे थे, पर उसके बाद में विराट कोहली ने इतने मैच नहीं खेले, अब जो रूट उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब उनकी बराबरी करने के लिए हमें वो ऑस्ट्रेलिया वाला विराट कोहली चाहिए, जिसकी रील्स आप शायद आज भी देख के उनका आपको गूज़बम्स आ जाते होंगे। बिल्कुल। तो वैसा विराट कोहली हमें वापस चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड इंडिया के नाम ही रहे, चाहे वो तेंदुलकर के नाम रहे या फिर वो विराट कोहली के नाम रहे। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले माइकल वॉन ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो रूट के आंकड़े का उन्होंने वो डाला था, उस पर लिखा था मॉर्निंग इंडिया। तो एक तरह से वो टीज करने वाला रहा था। तो हम आपको एक बार स्टैट्स पे फिर से नजर बता देते हैं कि क्या है विराट कोहली और जो रूट का। जो रूट के स्टैट्स, हाँ, जो रूट का जो हम आपको स्पेन बता रहे हैं कि जो स्टैट्स है, इसकी स्पेन ड्यूरेशन है 2012 से 2024 के बीच में। जो रूट ने 12,377 रन स्कोर करे हैं, जिसमें से उनका एवरेज रहा है 50.93 का, स्ट्राइक रेट रहा है 56.98 का। उन्होंने शतक मारे हैं 34 उन्होंने शतक मारे हैं, और 50 बार से ज़्यादा का स्कोर उन्होंने 64 टाइम्स करा है। ज़ीरो पे वो आउट हुए हैं 12 बार, और चौके की अगर हम बात करें तो 1340 उन्होंने चौके मारे हैं, और छक्कों की बात करें तो उन्होंने 44 छक्के मारे हैं। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो अच्छा, एक मिनट, अभी अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा कि जो रूट और सचिन तेंदुलकर के बीच में जितने भी खिलाड़ी हैं, कौन हैं जिनके जो रूट से ज़्यादा और सचिन तेंदुलकर से कम रन है, तो उसमें संगाकारा हैं, एलिस्टर कुक हैं, राहुल द्रविड़ हैं, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग हैं, और ये सारे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। तो अब जो रूट और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पीछे मात्र लगभग 3,500 रन का फासला है। और अभी भी जो रूट लगभग 4 से 5 साल और क्रिकेट खेलेंगे जिस एज पर अभी हैं, तो ये रिकॉर्ड बहुत ही आसानी से टूट सकता है। तो और सचिन के रन का बता सकते हैं? हाँ, अगर सचिन की बात की जाए तो सचिन ने 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जितना शायद मैं स्टैट्स को जानता हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कृपया कमेंट में से ठीक कीजिएगा। 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें 329 इनिंग्स में सचिन 33 बार नॉट आउट रहे हैं। उन्होंने 15,921 रन किए हैं, जिसमें से 248 उनका हाईएस्ट नॉट आउट का स्कोर रहा है। एवरेज उनका 53.78 का रहा है। 54 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए हैं। इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50 से ज़्यादा बार, 51 बार सेंचुरी की है। 68 बार उन्होंने 50 रन का आंकड़ा छुआ है। 2058 से ज़्यादा बार इन्होंने चौके जड़े हैं, और 69 उन्होंने 6 जड़े हैं। तो ये रिकॉर्ड कुछ ऐसा है सचिन तेंदुलकर का जो कि बहुत ही विशालकाय है, पर जो रूट धीरे धीरे इस रिकॉर्ड को तोड़ने के ऊपर के पास नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। विराट कोहली का भी हम आपको स्टैट्स बता देते हैं। जो ये स्टैट्स हैं ये 2011 से 2024 के बीच में है, जिसमें से 113 मैचेस का उनको आंकड़ा मिला है, और इनिंग्स उसमें रही है 191। नॉट आउट रहे हैं 11 बार। स्कोर उनका जो रन इस समय चल रहा है 8,848, और हाईएस्ट नॉट आउट रहे हैं वो 254 पे। एवरेज उनका रहा है 49.15 का।
स्ट्राइक रेट रहा है उनका 55.56 का, जिसमें से उन्होंने 100 रन का जो शतक उन्होंने मारा है वो 29 बार मारा है। 50 रन का से ज़्यादा का स्कोर उन्होंने 30 बार हासिल करा है। 14 बार वो 0 पे आउट हुए हैं, और 4 अगर उनकी बात करें उन्होंने चौका कितने मारे हैं तो वो है 991 का उन्होंने चौके मारे हैं, और छक्के उन्होंने 26 बार मारे हैं। तो ये थे कुछ स्टैट्स। ये हैं कुछ विराट कोहली के स्टैट्स। तो अभी क्या लगता है, विराट कोहली क्या वापसी करेंगे? लगता है कुछ ऐसा? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ये रिकॉर्ड अपने मॉर्निंग पास इंडिया का रहना रिप्लाई चाहिए। तो करना पड़ेगा। हाँ, करना बहुत ज़रूरी है। माइकल वॉन ने रिप्लाई जो ट्वीट किया है वो किया तो ऐसा थ्रेटनिंग ही है, बट विराट कोहली को भी जागना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक से वापस आएँ और टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलें अब। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट, और हमें वही वाला ऑस्ट्रेलिया वाला विराट कोहली वापस चाहिए। और क्या लगता है वापस में अगर कप्तानी भी लेते हैं, कि कई प्लेयर्स हैं ऐसे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी विराट कोहली को अपने पास रखनी चाहिए। हाँ, एक कप्तानी तो एक फॉर्मेट की तो होनी चाहिए। हाँ, जैसे रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट तो आईपीएल में भी नहीं देख सकते। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा कप्तान हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव T20 में, और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के कप्तान मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। उन्होंने जो जिस तरह से कप्तानी की थी तो टेस्ट क्रिकेट में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा था। तो ये था क्रिकेट कंट्री के लिए वीडियो हमारी तरफ से। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।